बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णा सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, सभी लोग 2 बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे। इसके तत्पश्चात आप लोग, क्योंकि राम नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 2 बार सभी लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान का नाम स्मरण करेंगे। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मैं आपके दरबार में आ तो गया हूँ, ये कितना जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी रहमतों का है बोझ इतना, तेरी रहमतों का है बोझ इतना, जिसको बचाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। बोलेंगे सभी लोग।
की दाता हो तुम कुल जहां के, मगर के झोली में फैलाऊं आके, मगर के झोली में फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, अब तक दिया है वही कम नहीं। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तो गया हूँ मगर जानता तेरी रहमतों का है बोझ इतना, तेरी रहमतों का है बोझ इतना, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ, गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तो गया हूँ मगर जानता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, सीता सीताराम, बोलो राधे राधे, बोलो सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। कुछ लोग तो ताली बजा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कंजूसी दिखा रहे हैं। यदि बात समझ में आए ताली बजा दिया करो बिना कहे, क्योंकि आप लोग ताली बजाओगे तो मुझे भी आनंद मिलेगा। ताली बजाने से भगवान प्रसन्न होता है। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे 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 श्याम। बोले बाकी बिहारी लाल की। रामचरितमानस में लिखा भी गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर
दुर्लभ, हेलो, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। आप लोगों ने ये चौपाई रामचरितमानस में लिखी पाई होगी। कब्बो यो ना लिखा पाया होगा कि बड़े भाग गदहा तन पावा। गदहा का जो तन है केवल खाने पीने में ही चला जाता है। हम आप लोगों का जो जीवन है बड़े भाग्यों से मिला हुआ है, क्योंकि सारे सुख संपन्न जो है हम ही लोगों को मिले। जो राम कथा कृष्ण कथा है हम ही लोगों को कहने सुनने का अवसर मिलता है, इसीलिए हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो आप सभी लोग भगवान की कथा सुनने के लिए पधारे हुए हैं। हेलो, 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 हेलो। आप लोग तो सभी लोग जो जितने लोग पधारे हुए हैं उनको हम भगवत पीठ से सभी को नमन बंदन करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो लोग आए हैं उनको धन्यवाद, जो लोग नहीं आए हुए हैं उनको डबल धन्यवाद, क्योंकि आप लोग आए हैं कष्ट हुआ और जो लोग नहीं आए हैं वो तो घर पर ही सुनेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मैं खारंग लगा है हम क्यों जाएं। देखिए भगवान के दरबार में जाने से होता है, भगवान कहते यदि तुम मेरे पास 1 कदम आओगे तो मैं तुम्हारे पास 10 कदम चल करके आऊंगा। जितना भगवान से दूर भागोगे उतना ही भगवान तुमसे भागेगा। तो सभी लोग मनवाली पवित्र करके आप लोग कृष्ण कथा में, राम कथा में गोता लगाने के लिए तत्पर रहेंगे। कहते हैं कि कल का पावन प्रसंग धुंधकारी, कल महाराज जी ने श्रवण कराया था, कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि जो धुंधकारी था, प्रेत बन गया था, वो भगवान की कथा सुनने से तर गया। भगवान की कथा सुनने से तर गया। ये बात सत्य है, भगवान की कथा सुनने से ही प्रेत आत्मा तरती है। यदि दान पुण्य करने से, पिंड दान देने से आत्माएं तर जाती तो श्रीमद् भागवत फिर झूठ बोल रही, यानी कि गोकर्ण ने बहुत सा पिंड दान किया लेकिन प्रेत आत्मा तरी नहीं, भटकती रही। दान करने से प्रेत आत्मा जो है तरती नहीं है, दान पुण्य करने से प्रेत आत्मा पिंड दान देने से नहीं तरती है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत कथा यदि प्रेत के नाम से श्रवण करा दी जाए तो वो प्रेत आत्मा भी तर जाती है। सभी लोग प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। जब धुंधकारी बहुत अत्याचार करता है तो माता पिता चले गए। कहाँ चले गए? माता जी तो खत्म हो गई, पिताजी वन को चले गए, भाई भी चला गया तीर्थ यात्रा करने के लिए। पड़ोसी लोग कहने लगे कि अब तुम्हारा विवाह कौन करेगा, तुम तो चोरी डकैती करते हो, तुम्हारा विवाह कौन करेगा? माता जी भी है नहीं, पिताजी भी है नहीं, तुम्हारा विवाह कैसे होगा? धुंधकारी कहे लगा माता पिता यदि होते तो विवाह एक होता, माता पिता यदि होते तो विवाह एक होता।
ठेके पर का गवा 5 पतुरिया ले आवा, कल 5-5 बिहाव कर अपने मन का लेकर के चलाया। प्रेत आत्मा देखिए, जो ब्राह्मण होते हुए भी नीच कर्म करता है उसको तो प्रेत आत्मा बनना ही पड़ता है। तो सभी लोग चलेंगे गुरु जी को प्रणाम करते हुए, सभी लोग अपने अपने गुरु जी का ध्यान करेंगे और फिर जो है आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महाकाली लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आ जाता है। तू तो राम रटे जग लड़वा दे। राम की जगह पर छोटा बड़ा पढ़ा करके ज्ञानी बना दोगे, मेरे को एक दूसरे से लड़वा दोगे, मैं राम नाम को नहीं छोड़ूंगा। कबीरदास जी अपनी पाठी पर लिखते हैं राम नाम। ऐसा जीवन सभी को बनाना चाहिए। कबीरदास जी के जो दोहे हैं उन पर आज भी लोग पीएचडी करते हैं। कबीरदास जी कहीं पढ़ने गए? कहीं नहीं। किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। जिन पर भगवान की कृपा हो जाए वो हर कार्य सफल कर सकते हैं। एक बार की बात है, महापंडित पद्मनाभ विश्व विजेता बन गया, विद्वान बहुत बड़ा हुआ, सारे क्षेत्र को जीतता हुआ चला आ रहा था। विद्वानों ने कहा कि जब तक तुम काशी नगरी को नहीं जीतोगे तब तक तुम हारे माने जाओगे, क्योंकि काशी जो है विद्वानों का क्षेत्र है, विद्वानों की नाक है काशी नगरी। वाराणसी जो है, काशी जो है विद्वानों की नगरी है। यदि उसमें तुम जीत जाओ तो हम सभी लोग हार मान लेंगे। महापंडित पद्मनाभ चलता हुआ आ रहा है, वाराणसी में पहुंचा। विद्वानों ने कहा कि तुम एक से यदि शास्त्रार्थ करोगे, यदि एक से शास्त्रार्थ करोगे तो दाढ़ी तुम्हारे पाक ही चाहिए, क्योंकि हमारे इस वाराणसी में बच्चा बच्चा विद्वान है। तुम किस किस से शास्त्रार्थ करोगे? इसलिए हमने सब लोगों ने विचार बनाया है कि हम एक व्यक्ति से तुम्हारा मिलाप कराएंगे। यदि वो हार जाएगा तो वाराणसी काशी सब जो है हारी मानी जाएगी, सारा क्षेत्र जो है हारा माना जाएगा।
महापंडित पद्मनाभ कहने लगा, ठीक है। आज क्या हुआ, कबीरदास जी के पास गए। कबीरदास जी क्या करते हैं, ताना बाना बुनते हैं, ताना बाना, और उस पे क्या लिखते हैं, श्री राम, जय राम, यही लिखते हैं। लिख रहे थे, कबीरदास जी के पास पहुंचे, कहा कि तुमको जो है एक पंडित जी से मिलवाना है, शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी कहने लगे कि मैं क्या जानूं, लेकिन उनको जबरदस्ती बिठा दिया गया। कबीरदास जी जब बैठे, महापंडित पद्मनाभ से बोला, कबीरदास जी बोले कि मेरे को भैया ज्ञान नहीं है, तुम इतना बताओ कि शास्त्रार्थ का अर्थ क्या होता है। महापंडित पद्मनाभ कहने लगा, अरे कौन आदमी पकड़ लाए हो भैया, जिसका अर्थ है ना पता कि शास्त्रार्थ के मतलब का होता है, क्या मतलब होता है। महापंडित पद्मनाभ कहने लगा, इसका मतलब होता है कि हम तुमसे कुछ पूछें तो हमसे कुछ पूछो। आज कबीरदास जी कहने लगे कि तुम भैया पूछो हमसे, लेकिन आज महापंडित पद्मनाभ बोला कि आप बड़े बुजुर्ग हैं, पहले आप पूछिएगा। कबीरदास जी ने पूछा, क्या पूछा। कबीरदास जी यदि शास्त्र की बात पूछते तो शायद महापंडित पद्मनाभ बता देता, लेकिन पूछे क्या है, भगवान की दया थी, आशीर्वाद था, पूछे क्या, पढ़ समझे या समझ पढ़े, कहो अहो दुजराज। कबीरदास जी बोले कि पहले पढ़े रहो तो क्या समझे हो, कि समझे रहो कि पढ़े हो, जाको अर्थ बताओ। हार गया, कहने लगा मैं जो है हार गया। महापंडित पद्मनाभ हार गया, वहीं से जो है कबीरदास की अटपट बानी अब भीगे कम्मल। कबीरदास जी की अटपट बानी बरसई कम्मल भी गई पानी। या कोई अर्थ बता सकता है। कबीरदास जी का जो ज्ञान है बहुत अपार है। बड़े बड़े क्षेत्रों में इसका जो है इस पर दोहों पर पेशडी होती है, लेकिन अर्थ निकाल नहीं पाते हैं। सत्य स्वरूप भगवान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, भगवान कन्हैया हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने हृदय के द्वारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। इससे भगवान कन्हैया है। मुह्यंत यत सूर्या, ब्रह्मा जी कहीं पढ़ने नहीं गए, कहीं पर नहीं पढ़ने गए, लेकिन उनको इतना ज्ञान है कि सभी का लेखा जोखा रखते हैं अपने पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मं प्रोक्त कहितोत परमं निर्मसृणानां सतां वेद्यं वास्तम वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि सुनने का, राम कथा कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी कौन है। कहते हैं कि जिनके अंदर मत्सर ना हो। एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। मच्छर के लिए आप तो मच्छरदानी लगा सकते हैं, मोर्टीन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मत्सर होता है ये अंदर ही होता है, अंदर अंदर ही काटता रहता है, अंदर अंदर ही आपको काटेगा। इससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। मत्सर जो है ये बहुत खतरनाक होता है। एक बार एक लोग जो है ब्रह्मा जी की तपस्या किए,
उनके अंदर का जो मत्सर भाव था वो नहीं गया। ब्रह्मा जी की तपस्या के ब्रह्मा जी से बोले कि ऐसा वरदान दीजिएगा महाराज जी, हमें वरदान दीजिएगा, हम जो मांगे वो तुरंत हमारे सामने प्रकट हो जाए। ब्रह्मा जी बोले प्रकट तो हो जाएगा, जब तुमका एक मिली है तो पड़ोसी का दो मिल जी है। उनके अंदर ईर्ष्या थी। बोले कि तुमको जो एक मिलेगा तो पड़ोसी का दो मिल जी है। घर पर आया, एक टूटी झोपड़ी पड़ी हुई थी। ब्रह्मा जी का ध्यान किया, कहा कि एक महल बन जाए। उनका एक महल बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अब इसने देखा, अरे इसके तो दो महल बन गए। ब्रह्मा जी का याद ध्यान किया, कहने लगा कि ब्रह्मदेव हमारे पास गाड़ी आ जाए चरपैया, पड़ोसी के हुआ पर दो आएगी। पड़ोसी को दो मिल गई। इसने कहा कि ब्रह्मा जी हमारा बिहाव हो जाए। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी हमारा बिहाव हो जाए। इका बिहाव हो गवा। घर वाली थरिया लेके आई। पड़ोसी छत पर खड़ा था, कहे लगे देखो देखो हमारे संगमा दुल्हन एक, वैसे से दो दुल्हन थरिया ले आवे। कहे लगे अब देखो इसी, तुमका एक मिली, हमका दो दुल्हन दो लो गई। ब्रह्मा जी कहना जब तुमका एक मिली तो पड़ोसी को दो मिली, इनका एक कोई भी भाव कर दो। इसको जलन होने लगी। ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव हमारी आंखें फूट जाए। इनकी आंखें चली गई, पड़ोसी की रूह चली गई। ये है मात्सर्य भाव। फिर ब्रह्मा जी का ध्यान किया कि हे ब्रह्मदेव हमारे घर के आगे एक कुआं बन जाए। इनके घरे एक द्वारे पर, उनके दो कुआं। कल मारी तुमका हम डरीबा, हम तो माले एक आंख देख का निकल जी भाई, लेकिन तुम मर जियो। तो कहते हैं मात्सर्य भाव ऐसा ही होता है, जलन होती है। यदि कोई आपसे बढ़ चढ़ता है, कोई आपसे यदि बढ़ चढ़ करके कोई चलता है। आजकल के जो लोग हैं दूसरे के दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी। यदि कोई अच्छा खा रहा है तो दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है। यही है मात्सर्य भाव। जिनके हृदय में ये विचार होते हैं वे कथा के सुनने के अधिकारी नहीं होते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, ऐसी प्रार्थना करें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। लेकिन आजकल के जान का कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे परिवार समाए, हम घर वाले भूखे ना मरे चाहे साधु द्वार से जाए। हम घर वाले जो न जत्ते जने हन न मरी, बाकी परिवार वाले सब चले जाए कोई बात ना है। ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सभी को। यही है मात्सर्य भाव। जिनके हृदय में ये विचार होते हैं वे कथा के सुनने की अधिकारी नहीं होते हैं। और जिनके अंदर से मात्सर्य भाव निकल जाता है, हट जाता है मात्सर्य भाव, वह राम कथा के, वही राम कथा के अधिकारी बन जाते हैं। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के वही अधिकारी हैं, कृष्ण कथा के वही अधिकारी हैं। कौन? जिनके अंदर से मात्सर्य भाव निकल गया है, जिनका सत्संगति अति प्यारी। जब मात्सर्य भाव निकल जाएगा तो सत्संग में प्रीति हो जाएगी। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। आप लोग बिना प्रेम के कन्हैया नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय।
आप सभी लोगों ने भगवान से प्रेम खूब किया होगा, वो करते भी हैं और करना भी चाहिए, अच्छी बात है, भगवान से प्रेम करना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करते हैं वही भगवान के दरबार में आते हैं, वही कथा श्रवण कर पाते हैं। जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, आज नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी कहते हैं कि हम जो ही कथा सुनने के लिए घर से निकलते हैं, त्यों ही भगवान सद्यो तुरंत तत्काल ही सद्यो तुरंत भगवान आकर के हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। जो भगवान बैठ जाते हैं वही भक्त जो है भगवान पंडाल में आते हैं। आगे भगवान कहते हैं, भगवान सत्य को प्रणाम किया है। आगे कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादर मृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभाव का। कहते कथा तो चल रही है, आज सूत जी ने केवल दो लोगों को बुलाया, दो लोगों को बुलाया कि हे रसिकों, हे भावुकों, आज कथा हो रही है, आप लोग आइए। केवल दो लोगों को बुलाया, किनको? रसिक और भावुक। रसिकों और भावुकों को बुलाना नहीं पड़ता है, रसिकों और भावुकों को बुलाना नहीं पड़ता है। वह ढूंढ लेते हैं कि राम रस कहाँ बरस रहा है, राम कथा कहाँ चल रही है, कृष्ण कथा कहाँ चल रही है, ढूंढ लेते हैं। और जो ठेकी पर जाए वाले हैं वो ठेकी वाले ढूंढ लेते हैं। जो गांजा पियते हैं गांजेड़िन का ढूंढ लेते, गांव पहुंचे पहले पहले। और जो कृष्ण कथा के रसिक होते हैं वो कृष्ण कथा ढूंढ लेते हैं कि कहाँ भैया कथा हो रही है। क्योंकि दो लोगों को क्यों बुलाया? क्योंकि कथा तो सबके लिए हो रही है, दो लोगों को क्यों बुलाया? क्योंकि कहते हैं जिसको प्यास ना लगी हो, ये हमारे श्रीमान जी जगत राम साहू बक्सी गांव 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान के चरणों से शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय कामना। पैसा लिखते रहना, बाद में पर्ची दे देना, बोल देंगे कि ठीक है। दो लोगों को बुलाया, रसिकों और भावुकों को। कथा तो सबके लिए हो रही, लेकिन दो ही लोगों को क्यों बुलाया? जी के प्यास न लागी हो, उससे कह दो भैया पानी पिए हुआ है तो पहले आई है। पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो पूछेगा पानी कहाँ से लाते हो, कैसा पानी है, छानते हो या नहीं छानते हो। जब प्यास ना है तो बहाना बहुत है, प्यास नहीं है तो बहाना बहुत है। कहूँ रेगिस्तान में फंस जाए, इतना ही पानी मिल जाए महाराज, रेगिस्तान में फंस जाए, चाहे चाहला भरा हुए तो वो पानी अच्छा लगेगा। इसीलिए आज सूत जी कहते हैं कि मैंने केवल दो ही लोगों को बुलाया है, रसिक और भावुक। रसिक दौड़ते हुए चले आएंगे, भावुक दौड़ते हुए चले आएंगे। क्योंकि ये जो है श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है, इसको पियो। बोले कब तक पिए? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पियो। राम कथा कृष्ण कथा जो है, राम कथा जो है हमें जीना सिखाती है, कृष्ण कथा जो है हमें मरना सिखाती है कि किस तरह से मरना चाहिए। क्योंकि राम कथा जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र मनुष्य बनकर के आए, भगवान कन्हैया योगेश्वर बनकर के आए। राम कथा जो है तो हमें जीना सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और जो कृष्ण कथा है ये हमें मरना सिखाती है कि किस तरह से मनुष्य को मरना चाहिए। जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया तो राजभाव सब त्याग दिए,
राजभाव, अपने जन्मेजय को राज दे दिया, पुत्र को राज दे दिया। केवल 7 दिन का टाइम बचा था, चले आए, वन में चले गए और श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गंगा जी के किनारे, आनंद राम के तट पर। तो जो कृष्ण कथा है वो हमें मरना सिखाती है। राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम राम जी के, राम के। वो तो कौशल्या माता के प्यारे हैं, वो तो कौशल्या माता के प्यारे हैं, हम बिन के सदा सहारे हैं, हम बिन के, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो जो राम के सहारे होते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जो राम के सहारे होते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। एक बार दास मलुका जी कहने लगे कि हमने सुना कि भगवान सबको देता है, यदि तो आज परीक्षा हो जाए। दास मलुका जी ने क्या किया, कहा यदि गांव घर में रहेंगे तो कोई ना कोई खाना जरूर खिलाएगा। जंगल में चले गए, पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए, मन में विचार करने के लगे कि यदि कोई होगा, यदि राम कहीं होंगे तो खाना अवश्य देंगे, भोजन जरूर देंगे। भगवान कहते हैं कि जो मेरे सहारे रहता है मैं उसकी रक्षा उस प्रकार से करता हूं, करऊं सदा तिनके रखवारी। जो भक्त मेरे सहारे रहता है मैं उनकी रक्षा उसी प्रकार से करता हूं जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। जिम बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनके रखवारी। भगवान कहते हैं। आज दास मलुका जी जो है पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। जब पेड़ पे चढ़ करके बैठ गए मन में विचार करने लगे, रात्रि हो गई, होने का समय आया, उससे पहले एक सेठ और एक सठानी जी आए, जंगल में पहुंचे और कहा कि भोजन को जो है बांध दो। एक डाल पर भोजन को बांध दिया, सामान को रखा। भीड़ ज्यादा थी, शेर की गर्जने की आवाज आई। सभी सेठ सठानी सब लोग भाग गए, बैलगाड़ी खोल करके भाग गए, लेकिन खाना रखा रह गया। अर्धरात्रि में चोर लोग आए और बंटवारा कर रहे हैं। हमको इतना सामान चाहिए, कोई कहता हमको इतना चाहिए, बंटवारा कर रहे हैं। एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, ऐसा कीजिए, भूख लग रही है, गांव में चले जाओ, किसी के वहां से खाना चोरी कर लाओ। दूसरा चोर कहने लगा, ठीक है चलते हैं। जो ही चले, जो ही चलना चाहा, डार में बंधा हुआ भोजन सर पे लगा।
जो ही चले आगे बढ़े, ठक से लड़ा। जब ठक से लगा तो भोजन को कहा, महाराज सरदार जी से कहा कि भोजन तो यहीं पर रखा हुआ है, भोजन कीजिएगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। सरदार कहने लगा, सरदार होशियार था, कहने लगा तुम लोग बेवकूफ हो, सभी जानते हैं कि हम आकर के इसी बगीचे में बंटवारा करते हैं, किसी ने जहर मिला करके रखा होगा, खाएंगे तो लोग मर जाएंगे। एक छोटा डाकू था, कहने लगा तो कहूँ बैठो भाई, वह ढूंढो। टार्च लगाने लगे, 10 मनुका दी, ऊपर बैठे हुए थे। चोर कहने लगा सरदार जी देखो बैठे हैं। सरदार जी ने कहा नीचे उतर आओ। 10 मनुका जी कहने लगे मैं नहीं आऊंगा, मैं नीचे नहीं आऊंगा। आज क्या किया, सरदार ने कहा इका ऊपर भोजन कराओ, सबसे ऊंचे जाएगी, नीचे गिरी मर जी। जब नीचे गिरेगा तो मर जाएगा। ऊंचे पहुंचे, भोजन कराया, भोजन कराया और कहने छोटा एक जो है चोर तुतलात रहा है, कह लग के तुम मल्यो नहीं। 10 मनुका दास जी से कहने लगा कि तुम मल्यो नहीं। 10 मनुका दास जी कहने लगे कि मैं मरूं क्यों, तुम जहल मिलाए लहाओ। तुमने तो जहर मिलाया था पर फिर भी मरे क्यों नहीं। कहने लगे इसमें जहर वहर कुछ नहीं था, कुछ लोग आए थे खाना बांध करके चले गए, और हम जो भगवान की परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि देखते भगवान भोजन देता है कि नहीं। नारद जी से पार्वती मैया बोली कि आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। नारद जी बोले कि हमने अब आना जाना छोड़ दिया है। बोले क्यों, क्योंकि आजकल के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। पति पत्नी का संबंध अच्छा अब नहीं रहा। पत्नी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, पति कहता कुछ और है, करता कुछ और है। धर्म, लड़का कहता कुछ और है, धर्म का नाम निशान नहीं, सत्य सब असत्य में परिवर्तित हो रहा है। माता पार्वती जी बोली कि आप ये झूठ कह रहे हैं। जो शंकर भोलेनाथ जी हैं वह हमें सब कुछ बता देते हैं, वह हमें सब कुछ बता देते हैं, कोई बात छिपाते नहीं है। वो जो ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, जो दर्शन भगवान का करते हैं, गुरु मंत्र भी बता देते हैं, मुझे सब कुछ हर बात बता देते हैं। आज नारद जी बोले कि पति पत्नी का ऐसा प्रेम हो तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। ऐसा प्रेम होना भी चाहिए पति पत्नी का। गोपाल भैया बिछावन की व्यवस्था कर दो, बैठने की व्यवस्था थोड़ी और कर दीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज नारद जी बोले कि मैया एक बात बताओ, जब तुमको सारी बात बता ही देते हैं तो एक बात और बताई होगी कि जो शंकर जी मुंडों की माला धारण करते हैं वो किसके मुंड हैं, वो किसके मुंड हैं। जो राख लगाते हैं तन में, राख काहे की होती है, क्यों लगाते हैं। नारद जी आग लगा करके चल दिए, आग लगा करके चल दिए। माता पार्वती जी गुस्सा हो गई। आज भोले बाबा पहुंचे, भोले बाबा ने कहा भद्रे। माता पार्वती जी नहीं बोली। एक बार कहा, 2 बार कहा, नहीं बोली। 2-3 बार कहा तो बोली।
आज शंकर भगवान से कहने लगी माता पार्वती कि हमने सुना था कि तुम्हारा चेहरा ही काला है, तुम्हारा दिल भी काला है, तुम्हारा दिल भी काला है। भोले बाबा बोले, ये बात तुम कैसे कह सकती हो? हमने आज तक कोई भी बात आपसे छिपाई नहीं, आप कह रही हैं कि मेरा दिल काला। माता पार्वती बोली, एक बात बताओ, आज नारद बाबा आ गए तो मेरी आंखें खोल गए हैं, तुम मेरे से झूठ, आज तक तुमने मेरे को अंधकार में रखा। भोले बाबा कहे लगे कि हमका लागत है तुम्हारी आज आंखें ज्यादा खुली गई हैं, कोई ना कोई कारण जरूर है। नारद जी आए रहे तो कोई कारण है, क्योंकि नारद जी बिना कोई कारण के जात कहूं नहीं, कहीं नहीं जाते। नारद जी जब कोई भगवान को जल्दी कार्य करना होता है तो नारद जी को भेज देते हैं, क्योंकि नारद जी भगवान के मन हैं, नारद जी भगवान के मन हैं। नारद जी को भेजा और नारद जी आए, झगड़ा लगा करके चले गए। भगवान बोले कि हमने आपसे बात कोई छिपाई नहीं, फिर भी आप कह रही हैं कि आपका दिल काला, आप अंदर से भी काले, ऊपर से भी काले। आज माता पार्वती बोली कि जो मुंडों की माला धारण करते हो ये किसकी है, और जो तुम राख लगाते हो ये किसकी लगाते हो, काहे की लगाते हो, क्यों लगाते हो? सब पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी जी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तुम राख लगाते हो, ये बात गलत महाराज। भोले बाबा कहने लगे कि मेरा यही श्रृंगार है। जो भक्त मुझे ज्यादा प्रिय होता है, जो भक्त मरते मरते भगवान राम का नाम जप करके मरता है, जो गुरु करके मरता है, उसकी मैं राख जो है शरीर पर लगाता हूं। जो भगवान, जो भक्त ज्यादा प्रिय होते हैं, मैं उनकी मुंड मालाएं गले में धारण करता हूं। मणिकर्णिका घाट पर आप लोग देखेंगे कि जो जो लाश जलती है त्यों त्यों राख छान करके भोले बाबा के लिए जाती है, वो चढ़ाई जाती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं उनकी राख लगाता हूं, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, उनके हृदय में राम बसे हैं, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। कहते कि मेरे तन में राम बसे, मेरे मन में राम बसे हैं। और एक दो मुंड तुम भी जो है, जब तुम भी खत्म होती हो, मरती हो, तो तुम्हारे भी मुंड इस मुंडों में पड़े हुए हैं। माता पार्वती जी कहे लगे, एक झूठ और बोले महाराज। फिर कौन सा? एक बात बताओ, आप नहीं मरते हैं, आप अजन्मा हैं, मैं मर जाती हूं। जी की पत्नी, जी का पति डीएम होए, वह साइकिल, उनकी घरवाली साइकिल से चले, कितनी गलत बात है। आप गाड़ी से चलते हो तो हमको कम से कम फॉर्च्यूनर तो चाहिए ही करी। आप अमर हो तो महाराज हमको अमर कह दो। भोले बाबा कहे लगे, रे बात आगे ही बढ़ती जा रही है। माता पार्वती जी कहे लगी, अगर आज अमर ना करी हो अपने घर का चली जी मैं। अब माताएं बहनें बस एक ही टेंशन में है, जो तनिको झगड़ा हुई बोरिया बिस्तरा बांधिन जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। माता पार्वती कहा लगे मुँह चली जी मैं, बोले बाबा टाटा बाय बाय जा रहे हैं। जब हट कर दी माता पार्वती ने कि मुझे आप अमर बनाइए, आप अमर है मैं मर जाती,
आप अमर है मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। आप अमर है मैं मर जाती, अरे लेती जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अमर हैं अमर बनाओ, आप अमर हैं अमर बनाओ। गुटका मेरा मन का बिसराओ, गुटका मेरे मन का बिसराओ। नहीं तो आओ नहीं दोबारा। हे बोले बाबा मीठा मीठा, नहीं तो आऊं इस कैलाश पर्वत पर दोबारा नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूं। नहीं आऊं लौट दोबारा। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अमर है मैं मर जाती, आप अमर है मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। माता पार्वती कहने लगी कि हमारा आपका जन्म जन्म का रिश्ता है। मैं मर जाती हूँ, आप वैसे के वैसे रहते हैं। हट कर दी। बोले बाबा कहने लगे कि हमें अमर कथा आती है और हम तुम्हें अमर बनाएंगे, लेकिन इस कैलाश पर्वत पर ये कथा नहीं हो पाएगी। कथा एकांत में होनी चाहिए। कथा क्योंकि अमर कथा है, वो अमर कथा कोई और नहीं है। यही कृष्ण कथा, यही राम कथा है अमर बनाने वाली। अमर क्या है, अमरत्व क्या है? जो हृदय से ये बात निकाल दे कि हमें मरना है, हृदय से बात निकाल दे कि हमें मरना है। जब 7 दिनों तक कथा सुन चुके परीक्षित जी, सुखदेव जी ने पूछा कि राजन क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित जी ने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मैंने जब जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्या। विकास साहू बक्सी गांव 21 रुपए भगवान के चरण में अर्पित किए। भगवान के चरण से शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय कामना। कोमल साहू बक्सी गांव 50 मुद्राएं अर्पित किए। भगवान के चरण से शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय कामना। ये राम कथा अमर बनाने वाली है।
जीवन जीने से पहले हमें यह पता हो जाए। परीक्षित जी ने कहा कि मैंने जब जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि आत्मा जो है ना जन्म लेती है ना मरती है। महाराज जी मैं तो आत्मा हूं, ना मैंने जन्म लिया ना मैं मरूंगा। सुखदेव जी ने कहा कि अब तुम्हारा कल्याण समझो हो गया। वही बात आज भोले बाबा बता रहे हैं। राम कथा सुनाने के लिए, कृष्ण कथा सुनाने के लिए नंदी भृंगी से कहा कि तुम कैलाश पर्वत को संभालो, कैलाश को संभालो, मैं इनको कथा सुना रहा हूं। एक वन में पहुंचे, एक वन में पहुंचे। भोले बाबा के पहुंचते ही जो ही एक दृष्टि उठा करके देखा, डमरू बजाया, सभी पशु पक्षी भाग गए, सभी पशु पक्षी चले गए। लेकिन उस सुख पक्षी ने उस खोह में अंडज रखा हुआ था, गर्भ से थी, गर्भ जो है वहीं पर गिर गया, खोह में गिर गया। उपसुक पक्षी जो है निकल करके भाग गई। जब भाग गई, भोले बाबा ध्यान में, ध्यान पूर्वक जो है ध्यान पूर्वक कथा सुनाने लगे आंखें बंद करके। जिसे एक व्यक्ति हो तो हुकारी भरने की आदत होती है। जैसे एक राजा था तो सुनने वाला जान तो क्या कहेगा, हाँ वो बहुत अच्छा शासन करता था। हाँ आप लोगों ने दादी या नानी से सुना होगा कहानी, हमने तो सुना है, बहुत सुना है। मेरी दादी बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाती थी। आवाज आई कि व्यास जी आप लौट जाइए, व्यास जी आप लौट जाइए, क्योंकि ये पुत्र रुकने वाला नहीं है, संसार का कल्याण करेगा। और सुखदेव जी जो है वन को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की, सांवरे सरकार की जय हो। सुखदेव जी वन को सीधे चले गए। आज सूत जी 88,000 ईश्वरों से कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में कि एक बार मैं बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था और विचार कर रहा था। विचार करते करते व्यास जी बोले मेरे मन को शांति नहीं मिल रही थी। आश्रम में अपने बैठा हुआ था, मैंने बहुत से पुराण को लिखा, बहुत सी कथाओं को लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मन को लग रहा था कि मैंने संसार के लिए कोई उपाय ही नहीं किया, कोई श्रेय ही नहीं किया, श्रम ही नहीं किया, लग रहा था। तब तक नारद जी पधारे। नारद जी बोले, नारद जी जब आए उदासी का कारण पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी उदासी का कारण यह है कि मैंने संसार के लिए अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि मैंने अभी तक संसार के लिए कुछ किया ही नहीं हूं। नारद जी ने कहा कि तुम जो है भगवान की कथा लिखो, कृष्ण कथा लिखो, तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। आज कथा की जब बात की, आज बोल पड़े। एक बात बताओ नारद जी, मैंने अनेक वेद लिखे हैं, शास्त्र लिखा है, पुराण लिखे हैं,
लेकिन मन को शांति नहीं मिली। क्या श्रीमद् भगवत कथा लिखने से मेरे को मन को शांति मिल जाएगी? नारद जी ने समझाया कि एक बात बताओ, दूध से आप घी बना सकते हैं। जैसे खाना आप घी से पूड़ी निकाल रहे हो, घी से पूड़ी निकाल रहे हो, घी खत्म हो जाए, घी खत्म हो जाए और दूध रखा हो तो क्या दूध से पूड़ी बन सकती है? जो काम श्रीमद् भागवत करेगी वेद पुराण नहीं कर सकते। सूत जी ने बताया कि जो काम राम का नाम कर सकता है वेद पुराण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी अधिक राम के दास हैं। राम न सकई नाम गुण गाई। राम भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते हैं। तो आज सूत जी जो है ऋषियों को सुना रहे हैं कि व्यास जी ने जो है 18वां पुराण जो है श्रीमद् भागवत की रचना की। रचना करने के बाद मन में विचार किया कि इसको पढ़ाया किसको जाए, इसको पढ़ाया किसको जाए, क्योंकि विद्या अर्जित कर लेना ठीक है, लेकिन यदि उस विद्या को आप वितरण नहीं करेंगे, मैंने ज्ञान किसी को दिया ही नहीं फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। जब ज्ञान किसी को दिया ही नहीं ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। आज व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा शिष्य मिल जाए, कोई ऐसा बालक मिल जाए जिसे हम पढ़ाएं और सारे विश्व का कल्याण कर जाए। तब तक मन में विचार किया, अपने पुत्र की याद आ गई, अपने पुत्र की याद आ गई। 2-3 बालकों को बुलाया, शिष्यों को अपने शिष्यों को बुलाया, 2-4 श्लोक पढ़ा दिए और कहा कि इस श्लोकों को गाओ। सुखदेव जी जो है रसिक और भावुक हैं। शिष्य लोग गए वन में श्लोक पढ़ते हैं। जब ही श्लोक उनके कानों में पड़े, बरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम। जब ही श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव जी के मन को, ध्यान में बैठे थे, ध्यान टूट गया। सुखदेव जी का आज ध्यान टूट गया। सुखदेव जी दौड़े दौड़े शिष्यों के पास आए, शिष्यों से बोले भैया 2-4 श्लोक और सुनाओ, 2-4 श्लोक और सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। शिष्यों ने कहा हमको केवल 2-4 ही श्लोक, 1-2 श्लोक बताए हैं। अगर आप श्लोक और सुनना चाहते हैं तो हमारे गुरु जी के पास चलिए। बोले गुरु तुम्हारे कौन हैं? बोले गुरु जो है हमारे व्यास जी महाराज। व्यास जी? सुखदेव जी बोले वो तो मेरे पिताजी हैं, वो तो मेरे पिताजी हैं। आज सुखदेव जी को लेकर के आए, सुखदेव जी को विद्या अर्जित कराई। अब विद्या पढ़ने के बाद सुखदेव जी फिर चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विद्या अर्जित करने के बाद चले गए और सुखदेव जी का आज मन नहीं लग रहा है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको
मेरा मन अब तपस्या में नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान का नाम कन्हैया है, कर सहित कृष्णा। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, पहले से कुछ कम न थे गम, पहले से कुछ कम न तो थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं मुरलीधर। मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। मन कहता है तुम सुंदर हो, मन कहता है तुम सुंदर हो। मन तो कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आंखें कहती है दिखलाओ। मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तेरी सूरत मेरे तेरी सूरत दिल में बस गई है, जिसे प्रेम लग जाता है नींद जीना हराम हो जाता है। तेरी सूरत मन में बसी है मेरी, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। हरि बोल। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। मुरलीधर है मुरलीधर है मुरलीधर है मुरलीधर। सुखदेव जी यही गाते हुए चले जा रहे हैं कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, एक और मुसीबत कम न थी, एक दूसरी मुसीबत ले बैठे। क्योंकि तपस्या करना कोई खेल बात थोड़ा ना है। अब तो भगवान का सुखदेव भगवान का मन भगवान कन्हैया में लग गया, और आज सुखदेव महाराज जी ने
तपस्या छोड़ करके भगवान के नाम का गुणा अनुवाद कर रहे हैं। आज 88,000 ईश्वरों ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी कहीं पर रुकते तो है नहीं, लेकिन परीक्षित जी को 7 दिन के लिए क्यों कथा श्रवण कराई? केवल 7 दिनों तक परीक्षित जी ही क्यों रुके? वो तो कहीं रुकते तो है नहीं। ऐसा क्या कारण बना जो परीक्षित जी ने श्रीमद् भगवत कथा श्रवण की? तो आज सूत जी बोले, थोड़ा आप लोग महाभारत की तरफ चलेंगे। परीक्षित को क्या कारण बना जो परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई? यदा मृदे कौरो संजयानाम वीरे स्वतो वीरम गतिम गतेषु ब्रकोदरा विधि गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृदे कौरव संजयानाम, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। इधर दुर्योधन जो है पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी मौत नहीं हो रही है। दुर्योधन पड़ा हुआ है, उसकी मौत नहीं हो रही है। माथा पटक रहा है दुर्योधन, बाणों से छलनी है, माथा पटक रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि श्राप है जब सुख दुख इकट्ठे देखोगे एक साथ तब प्राण निकलेंगे। धृतराष्ट्र काज बेटा दुर्योधन पड़ा हुआ है, पिता भी अंधे थे, माता गांधारी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब विवाह की बात हुई थी, माता गांधारी ने पट्टी बांध लिया था। भीम ने गदा मार करके उस जंघा को तोड़ दिया, लेकिन प्राण नहीं निकले, रो रहा है। तब तक अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? और दुर्योधन कहने लगा, रोने का कारण बस यही है कि वो पांचों के पांचों बने हुए हैं और हमारे 100 भाई थे, हम 100 मेरे भाई खत्म हो गए, केवल मैं ही बचा हूं। मेरी भी जंघा टूटी हुई, मैं नदी के किनारे पड़ा हुआ हूं, मेरी भी जंघा टूट चुकी है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। मेरे हृदय को शांति मिल जाती यदि मेरे हृदय को शांति मिल जाती, एक भी मर जाता, मेरे हृदय को शांति मिल जाती। ये हमारे श्रीमान जी अखिलेश स्टूडियो सिसैया जो लाइव प्रोग्राम चला रहे हैं, इनकी ओर से 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में आई हुई हैं। भगवान के चरणों से शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय कामना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। आज अश्वत्थामा ने क्या किया? मन में विचार किया, अरे मित्र तुम एक की बात कर रहे हो, आज की रात में जो है पांचों का सर काट करके लाऊंगा, तुम देखना। मन में विचार किया कि मैं रात्रि में सबको मार करके चलाऊं। युद्ध तो समाप्त हो गया था, शिविर में भगवान कन्हैया बैठे हुए थे।